वो बेसिकली ड्रीम इलेवन की वो साइकोलॉजी है कॉन्टेस्ट को दिखाने की कि यार 10,000 का कॉन्टेस्ट है, इतने पैसे लगाने और तुमको 10,000 मिलेंगे। 10,000 अमाउंट एकदम प्लीजिंग लगती है हमको। उनके पास इनसाइड न्यूज रहती है, उनको पता रहता है कि क्या हो रहा है, और उन लोगों के अगेंस्ट तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बट अगर तुम मुझे पूछो कि तुम्हें कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, तो मैं 600 वाला ही ज्वाइन करूंगा। यहाँ पर ये है 50 स्पॉट वाला 3,000 रुपए का कॉन्टेस्ट, जो आप ज्वाइन कर सकते हो 75 रुपीज में। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो तुम? कैसा चल रहा है हालचाल? क्योंकि मैं तुमको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमने बहुत पहले बात की थी, बट फिलहाल उसकी ज़रूरत है। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब हमें ये बताओ कौन सा कॉन्टेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए, और कौन से कॉन्टेस्ट हमें अवॉइड करने चाहिए कंप्लीटली। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी पे हम बात करेंगे कौन सा कॉन्टेस्ट तुम्हारे सबसे बेस्ट रहेगा, जहां पर तुम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तुम्हारा अगर हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हारा जो विन रेशियो है, तुम जो टीम लगाते हो, चाहे वो हमारी टीम लेकर तुम ज्वाइन कर रहे हो या फिर तुम खुद की भी टीम बना रहे हो, उसमें तुम हार रहे हो या जीत रहे हो। अगर जीत रहे हो तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट वहां बनना चाहिए, और अगर तुम हार भी रहे हो तो इस तरीके से नहीं हारो कि पूरा पैसा तुम्हारा बर्बाद हो गया उन कॉन्टेस्ट के बीच में। क्योंकि ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जहां पर तुम्हें लगता है कि यार पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये देखने में चूक जाते हैं कि पैसा तो लगा दिया, अब भले ही मैं सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाऊं या फिर टॉप 10 में भी आ जाऊं, तो भी मुझे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे कॉन्टेस्ट भी हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ताकि आप और मैं एक सेम पेज पर रहें। पहली बात तो ये है कि जो भी एप्स पर आप खेलते हो, जो भी फैंटेसी ऐप हो, लीग 11, माई सर्कल 11, ड्रीम 11, ऑनेस्ट 11, जितने भी 11 वगैरह ऐप्स हैं, कोई भी ऐप उठा लो, उन सभी ऐप्स पर आपको ज्वाइनिंग अमाउंट, जो भी एंट्री फीस रहती है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है। अगर मैं 300 बोल रहा हूँ, 300 रुपए एंट्री फीस है ड्रीम 11 वाले ऐप पे, तो वही चीज लीग 11 पर भी शायद 298 295 ऐसी रहेगी। तो बोलता ना 19-20 का फर्क, वही। और अब बात करेंगे कि किस टाइप की मैच है, और उस टाइप की मैच में किस टाइप का कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन नहीं करना। कंफ्यूजिंग तो नहीं था ना? देखो, जो T10 मैचेस होती है ना, वहां पर तुम सिंपली स्मॉल लीग को अवॉइड करो, ठीक है? वहां पर कोई सेंस नहीं बनता। स्मॉल लीग अगर T10 वाली मैचेस में ज्वाइन करते हो ना, तो तुम्हारा वहां पर नुकसान होगा, क्योंकि फिक्सिंग काफी होती है और फिक्सर्स भी आते हैं, उनके पास इनसाइड न्यूज रहती है, उनको पता रहता है कि क्या हो रहा है, और उन लोगों के अगेंस्ट तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तो मेरी सजेशन वही रहेगी, तुमको अगर खेलना ही है T10 में, तो जाकर सीधा मिनी GL या फिर ग्रैंड लीग में ही पैसा लगाओ T10 में। और T10 तो वैसे भी मैं एंकरेज नहीं करता ज्वाइन करना, बट अगर तुम्हारी मजबूरी है कोई प्रकार की कि यार T10 में ही पैसे लगाने, तो ग्रैंड लीग में लगाओ। और फिर आते हैं अपने ODI मैचेस, T20 मैचेस, ठीक है? यहाँ पर तुम कोई भी कॉन्टेस्ट में एंट्री मारो, और मैं बताऊंगा तुमको कि कौन से अमाउंट के कॉन्टेस्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे। देखो, सबसे पहले आपको अवॉइड करने हैं कुछ कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 पे। वो रहेंगे 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज और 1,000 रुपीज वाले। अब तुम बोलोगे कि ये क्या बात हुई? सोच के देखो, मुझे तुम बताना, मैं तुम्हारे सामने दो कॉन्टेस्ट रखता हूँ। एक कॉन्टेस्ट रहेगा 1,000 रुपीज वाला और एक 600 रुपए वाला, ठीक है? अब मैं तुमको पूछूंगा कि तुम कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहोगे। काफी लोग ये कहेंगे कि मैं 1,000 रुपए वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, बट अगर तुम मुझे पूछो कि तुम्हें कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, तो मैं 600 वाला ही ज्वाइन करूंगा। और पता है तुम्हें क्यों? मैं ये नहीं सोचूंगा कि 600 रुपए वाले कॉन्टेस्ट में मुझे सिर्फ 600 ही मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे 400 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। 1,000 रुपए भले बड़ी अमाउंट लगती है, बट एक सिंपल अमाउंट है ये, समझ रहे हो तुम? 1,000, 10,000 ऐसी कुछ अमाउंट रहती है जो तुरंत अट्रैक्ट करती है लोगों को। और इन कॉन्टेस्ट में अगर तुम देखोगे ना, हर बार एंट्री फीस काफी कम रहती है, कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते हैं। वो बेसिकली ड्रीम इलेवन की वो साइकोलॉजी है कॉन्टेस्ट को दिखाने की कि यार 10,000 का कॉन्टेस्ट है, इतने पैसे लगाने और तुमको 10,000 मिलेंगे। 10,000 अमाउंट एकदम प्लीजिंग लगती है हमको, और यही साइकोलॉजी यूज की जाती है मार्केट्स में। प्रोडक्ट की प्राइस पे तुमको कभी 200 रुपए लिखते हुए नहीं दिखेंगे, 199 दिखेगा तुमको, ट्रू 999 दिखेगा। इस साइकोलॉजी को यूज करके लोगों को काफी अट्रैक्ट किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा सकता है। और मैं इस सब क्यों बता रहा हूं तुमको कि सिर्फ यही कॉन्टेस्ट को अवॉइड करना है जहां पर नंबर्स आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली हाई रहती है। तुमको एक से एक ऐसा आदमी दिखेगा यहाँ पर जो अच्छी से अच्छी टीम लाएगा और बुरे से बुरी टीम भी बना सकता है। हर टाइप का इंसान मिलेगा। और मैं कहता हूँ, जहां पर कंपटीशन ज्यादा है, जहां पर क्लस्टर है, वहां पर मत जाओ। वहां पर अपनी टीम लेकर जाओगे, किस्मत अच्छी हुई तो अच्छी चलेगी वो टीम, वरना तुमको तो पता ही है, लॉस। फिर तुम्हारा बजट भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है, ठीक है? तुम्हारा बजट बताता है तुम्हारे अगेंस्ट किस टाइप का प्लेयर आएगा। अब 100 रुपए अगर कोई इंसान लगा रहा है एक कॉन्टेस्ट के पीछे, ठीक है,
4 मेंबर हो, 3 मेंबर हो या फिर एक मिनी जीएल हो। अब वो 100 रुपए लगाने वाला बंदा, उसको अगर तुम कंपेयर करोगे एक कॉन्टेस्ट के पीछे 10,000 या फिर 1,000 रुपए लगाने वाले बंदे के साथ, तो तुम मुझे बताओ कौन सा इंसान सबसे ज्यादा सोचेगा, सबसे ज्यादा एनालिसिस करेगा और जो एक्सपीरियंस रखता है। देखो, पैसा पेड़ पर तो नहीं उगता, बट जिनके घर पे उगता भी होगा वो भी थोड़ा बहुत सोचते हैं भाई कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ सही जगह पर लगाना चाहिए। इसीलिए जो बड़ी अमाउंट लगाते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज्यादा सोच कर आते हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा ज्यादा रिसर्च करते हैं और अपनी टीम बनाकर उसे ज्वाइन करते हैं, उन कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होते हैं। तो तुम जब भी कोई बड़े कॉन्टेस्ट में उतरते हो तो ये सोच के जाना कि वहां पर तुम्हें काफी हैवी कंपटीशन दिखेगा, वहां पर स्मार्ट कंपटीशन तुमको दिखेगा। और जो भी छोटे कॉन्टेस्ट हैं वहां पर तुमको ऐसे लोग दिखेंगे जो टेलीग्राम एक्सपर्ट्स की रैंडम टीम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और फिर कॉन्टेस्ट में पैसे लगाते हैं, ये सोच के कि भाई इसने टीम दी है, जीतेंगे, ऐसा वैसा, खत्म। वो टाइप के लोग तुम्हें काफी दिखेंगे। 98% ऑफ द टाइम वैसी ही टीम्स तुमको दिखेंगी। तो तुम्हारा बजट भी बताता है तुम किस टाइप के लोगों से, किस टाइप के कंपटीशन के अगेंस्ट जा रहे हो। अब मैं बताता हूँ कुछ अच्छे कॉन्टेस्ट तुम्हारे लिए, वो भी है अपने पास। देखो, ड्रीम 11 पे एक सेक्शन है विनर टेक्स ऑल, जहां पर तुम देख सकते हो सिंगल प्लेयर को सारे पैसे मिलेंगे। अब कुछ यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि 4 मेंबर और 3 मेंबर कॉन्टेस्ट अच्छे नहीं होते, तुम्हें अपना मिनी जीएल में पैसा लगाना चाहिए, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि लोग गलती ये कर बैठते हैं कि उनके पास अगर 1,000 रुपए भी रहेंगे ना, तो वो 1,000 रुपए के 2 या 3 कॉन्टेस्ट ही लगाएंगे, ये सोच के कि भाई ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं लगाना है, मुझे सेफ रहना है। उनको लगता है बहुत ढेर सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए ना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसे तो मेरे उतने ही लग रहे हैं ना, तो क्यों ना मैं 2-3 कॉन्टेस्ट में ही उतना पैसा निपटा दूं। और ये सबसे बड़ी गलत सोच है, सबसे बड़ी गलत सोच। क्योंकि अगर तुम 1,000 रुपए लगा रहे हो और वैसे तुमने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए 100-100 रुपए के, मान के चलते हैं, अब अगर तुम्हारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो तुम वो 10 में से 8 कॉन्टेस्ट में जीतोगे, 9 कॉन्टेस्ट में जीतोगे, 10 कॉन्टेस्ट में भी जीत सकते हो। बट अगर तुम्हारी टीम अच्छी नहीं रही तो फिर सिर्फ 5 कॉन्टेस्ट में जीतोगे, मतलब 50% तुम्हारा विन रेट था। अब टोटल 10 कॉन्टेस्ट 4 मेंबर वाले 100 रुपए के लगाए थे तुमने, उसमें से अगर तुम आधे कॉन्टेस्ट भी जीत जाते हो ना तो भी तुम प्रॉफिट में रहोगे, तो भी तुम अच्छा खासा प्रॉफिट उठा कर जाओगे। 80% विन रेट, मतलब 8 कॉन्टेस्ट में तुम जीत गए 10 में से, तो वहां पर तुम्हारा कितना प्रॉफिट बन सकता है तुम सोच रहे हो? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने मल्टीपल कॉन्टेस्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया था, तुमने उसको डिवाइड किया। अगर एक कॉन्टेस्ट में भी ऐसा प्लेयर आता है, ऐसा कोई बंदा आता है जिसकी टीम सबसे तगड़ी थी भाई, 1,000+ पॉइंट्स बना लिए उसने, और तुम्हारी टीम ने सिर्फ 900 ही बनाए, और वही बंदा अगर एक कॉन्टेस्ट में आया, उस कॉन्टेस्ट में तुमने 1,000 लगाए थे, वो 1,000 तुम्हारे डूब जाएंगे, बराबर। बट वही 1,000 को अगर तुमने स्प्लिट कर लिया होता मल्टीपल कॉन्टेस्ट में, तो जरूरी नहीं है कि वो जो एकदम परफेक्ट टीम बनाकर वो बंदा जो आया था वो तुम्हारे सारे कॉन्टेस्ट में दिखे। ऐसा तो नहीं होगा ना, एक आध कॉन्टेस्ट में वो तुमको दिख जाएगा, एक आध कॉन्टेस्ट में तुम उसके अगेंस्ट रहोगे और वहां पर तुम हार जाओगे, लेकिन बाकी के कॉन्टेस्ट वहां पर शायद तुम चमक कर आओगे, तुम्हारी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट वाली रहेगी। तो ये भी फर्क पड़ता है व्हेन यू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, जब तुम स्प्लिट करते हो सारी चीजें इक्वली। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपए भी है ना, उसको भी इतने कॉन्टेस्ट में स्प्लिट किया जा सकता है ना भाई साहब, 15-15, 20-20 रुपए के कॉन्टेस्ट भी आते हैं, और उन कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करना मतलब कोई बुरी बात नहीं है कि भाई इतने छोटे कॉन्टेस्ट में क्या मेरा फायदा होगा। भाई तुम 1,000 रुपए लगा रहे हो, वहीं से तुमको शुरुआत करनी है। एक टाइम आएगा तुम 10,000 लगाओगे, एक टाइम आएगा जब तुम्हारा 25-20 हज़ार का पर मैच इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो वो टाइम भी आएगा तब जब तुम स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे। पहले ही दिन पे तुमको बड़ी गेम, बड़ा पैसा कमाना है, वो नहीं होगा। आराम से, हमने भी शुरुआत की थी, हमने भी बहुत छोटे से शुरुआत की थी, और मुझे अभी भी याद है ड्रीम 11 पर हम बोनस यूज करके पैसे लगाते थे। जो 100 रुपए एक्स्ट्रा बोनस मिलता था, मैंने मम्मी का फोन, वहां पर ओटीपी लेकर, फिर वो बोनस मिल गया, पापा का नंबर, उस पे ओटीपी, मतलब जो भी ये बोनस मिलता था, हम उसके भरोसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे। इतने पैसे थे हमारे पास। बट आज की डेट में काफी है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा खासा पैसा हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने उतना सीखा है, उतना समझा है और उतना जीता भी है। तुम भी वो पोजीशन पे आ सकते हो और तुम भी उतना अर्न कर सकते हो अगर तुम अपने लालच को थोड़ा साइड में रख के स्ट्रैटेजी को सामने लाते हो। स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। 4 मेंबर और 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट तुम्हें मल्टीपल ज्वाइन करने। यहाँ पर ये है 50 स्पॉट वाला 3,000 रुपए का कॉन्टेस्ट, जो आप ज्वाइन कर सकते हो 75 रुपीज में। मेरे लिए 55 है, वो ऑफर की वजह से, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ तुम्हारी टीम इतनी भी बुरी नहीं रहेगी जितना मुझे तुम पर भरोसा है, उस हिसाब से मुझे लगता है तुम टॉप 10 में तो आ जाओगे। टॉप 10 में 75 रुपीज लगाकर
तुम्हें एटलीस्ट 100 रुपए मिलेंगे। टॉप 15 पे मिल रहे हैं यहाँ पे। तुमने उस दिन कुछ एक्सेप्शनल टीम बना दी है तो भाई 300 भी मिल जाएंगे, 600 भी मिल जाएंगे अगर तुम फर्स्ट आते हो। बट कहने का मेरा मतलब यही है, 75 रुपीज लगाकर तुम लॉस पे तो नहीं जाओगे अगर तुम टॉप 10 में भी अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेते हो। यहाँ पर तुम्हारा फायदा ये होता है कि तुम लॉस में ज्यादा नहीं जाते। तुम्हारी जीतने के चांसेस भले ही थोड़े कम थे बट उतने ज्यादा नहीं थे फर्स्ट पोजीशन पे आने जैसे। टॉप 10 में आ गए तो पैसे एटलीस्ट रिकवर हो जाते, तुम्हारे जितने तुमने लगाए थे उतने रिकवर हो जाते। और ये उनके लिए है जिनका बजट एक्सट्रीमली लो है, तो उनके लिए ये काफी अच्छा प्लान है। देखो 72 रुपीज का 1200 का कॉन्टेस्ट है जहां पर 20 स्पॉट है। यहाँ पर भी देखो अगर तुम टॉप 5 में आते हो, 20 लोग हैं तो टॉप 5 में आना उतना आसान है। फिर आते हैं छोटे मोटे कॉन्टेस्ट। देखो यहाँ पर टॉप 5 लोगों को 60 रुपीज मिलेंगे 36 लगाकर। 10 स्पॉट वाला कॉन्टेस्ट है। मैंने 30 स्पॉट वाला तुमको बताया, 20 स्पॉट वाला बताया। ये 10 स्पॉट वाला कॉन्टेस्ट है। फर्स्ट से लेकर 5th जो भी आएगा उनको 60 रुपीज मिल जाएंगे। तो ऐसे सेफ कॉन्टेस्ट भी हैं जहां पर तुम पैसा उतना लूज नहीं करोगे और शुरुआत के लिए ये काफी अच्छे कॉन्टेस्ट है। और यहाँ पर ज्यादा कुछ डिस्कस करने ऐसा है नहीं। मैंने तुमको जो बताया था 4 मेंबर और 3 मेंबर के बारे में, वही मेजर डील है, ठीक है। वो तुम्हारे बजट के बेसिस पर रहेगा। तुम कितने रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, 600 रुपीज का करो, 750 रुपीज का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। तुम्हें ऐसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जो 1000 रुपए के हैं या फिर 5000 या फिर 10,000 के। आज के इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूं, जो बड़े नंबर दिखते हैं, जो अट्रैक्टिव नंबर लगते हैं तुम्हें, उन कॉन्टेस्ट में मत जाओ। थोड़ा ऑफ नंबर सिलेक्ट करो, ऑफ प्राइस सिलेक्ट करो। जैसे कि 600 हो गया, 8000 हो गया, 7500 हो गया, 3000 हो गया। ऐसे कॉन्टेस्ट तुम सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाके बात वही आती है 4 मेंबर और 3 मेंबर तुम्हें मल्टीपल ज्वाइन करना है। मल्टीपल ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और तुम्हारे जीतने के चांसेस, तुम्हारे प्रॉफिट के आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। पैसे तो तुम उतने ही खर्च करने वाले हो, ज्यादा नहीं दोगे ना कम, उसमें तुम्हारे कुछ पैसे लगेंगे, बट फिर भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। और तुम किस ऐप पर खेलते हो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जाते जाते मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ। मैंने लीग 11 पर एक स्क्रीनशॉट निकाला था। देखो यहाँ पर 5000 का कॉन्टेस्ट जो है 1450 रुपीज का है। वही ड्रीम 11 पर 5000 का 4 मेंबर 1499 का, 50 रुपीज एक्स्ट्रा है। तुम बोलोगे 50 रुपीज से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कहता हूँ कोई मैच में तुम्हारा बजट अच्छा खासा था, तुम्हें ये 1450 रुपए का कॉन्टेस्ट, ऐसे तुम्हें 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने थे, तुमने 10 कर लिए तो तुम्हारे कितने खर्च होंगे? 14,500। वही तुम्हारे ड्रीम 11 पर ज्यादा लगते, 500 रुपए ज्यादा लगते। 500 रुपए से भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड इन दी एंड जब तुम पैसा अच्छा खासा बना लेते हो भाई, 5000 एक कॉन्टेस्ट के पीछे, 10 के 10 कॉन्टेस्ट जीत गए तो 50,000 तुम्हारे जगह पर बन गए। और ऐसे करते करते तुमने अच्छा खासा पैसा बना लिया है पूरे सीरीज में। और जब बात आती है विड्रॉल की, तो 30% टैक्स अगर तुम्हें भरना है तो तुम ड्रीम 11 पर कंटिन्यू कर सकते हो। और ड्रीम 11 पर तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे भी कट रहे हैं एंट्री फीस में, तो वो अलग से पैसे जा रहे हैं तुम्हारे। बट अगर तुम्हें टैक्स, TDS वगैरह वगैरह उसमें कुछ खर्च नहीं करना है तो तुम लीग 11 ट्राई कर सकते हो। ये ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में रखा है। हाईली रेकमेंड करता हूँ ये ऐप, जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।